हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है द फ्लोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री कृष्णा कुमार एज एट 31 मार्च 2017 और टोटल 7 एडजस्टमेंट हमें गिवन है। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसके बाहर हमें 7 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है और आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो एक ही फॉर्मेट में हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे और बैलेंस शीट हम अलग बनाएंगे। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन में एंड डेट मेंशन हो, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा स्टार्टिंग में बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2017। अब हम करें क्या, हम वन बाय वन आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट भी जिस अकाउंट से लिंक होगी वहां पे भी उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट दिखाऊंगा कि यहाँ पे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे और क्यों करेंगे। चलिए अब हमें क्या गिवन है, हमें कैपिटल गिवन है 24,500 रुपीज की। तो कैपिटल पार्ट होती है लाइबिलिटी का, तो मेंशन कीजिए कैपिटल और 24,500 मेंशन कीजिए। इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें लेस होती है ड्राइंग और ऐड होता है नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें ड्राइंग गिवन है 2,000 रुपीज, तो ड्राइंग हमें गिवन है 2,000 रुपीज को आप लेस कर दीजिए क्योंकि अभी मैंने बताया कि ड्राइंग आपको माइनस करनी होती है कैपिटल में से। तो लेस कीजिएगा ड्राइंग 2,000 रुपीज। अभी भी यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट अभी भी रह गया है, तो अभी भी हम यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हमें जनरल एक्सपेंस गिवन है। जनरल एक्सपेंस एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। तो मेंशन कीजिए टू जनरल एक्सपेंस और 2,500 रुपीज को भी मेंशन कीजिएगा। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके एडजस्टमेंट गिवन है। क्या मेंशन है, 1/5 ऑफ द जनरल एक्सपेंस एंड द टैक्सेस एंड इंश्योरेंस टू बी चार्ज टू फैक्ट्री एंड द बैलेंस टू द ऑफिस। देखिए 1/5 का जो जनरल एक्सपेंस है ना वो फैक्ट्री को चार्ज किया गया है, मतलब कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा 1/5 ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि यहाँ पे मेंशन है ना, फैक्ट्री के बाद मेंशन है, तो फैक्ट्री पार्ट होती है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ये पोर्शन जो है ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा 1/5 ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपका 1/5 कैलकुलेट करेंगे 2,500 रुपीज का, तो 500 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में आपका 2,000 रुपीज आ जाएगा। अभी एडजस्टमेंट है, अभी खाली हम जनरल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए कि एडजस्टमेंट थी इसलिए इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी होगा क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री की बात हो रही है। तो एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, मेंशन कीजिएगा टू जनरल एक्सपेंस 1/5 पोर्शन था, यहाँ पे आपका 500 आएगा अमाउंट का, अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद हमें बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग एसेट हो जाए तो एसेट में मेंशन कीजिए, बिल्डिंग लिख के मेंशन कीजिएगा 11,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। देन हमें मशीनरी गिवन है, मशीनरी भी एसेट है तो मशीनरी लिखिए और मेंशन कीजिए 9,340 रुपीज। इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा आपको। 9,340 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 934 होगा, ये आपको लेस करना होगा और अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा माइनस करके 8,406 रुपीज। अब जो डेप्रिसिएशन 934 रुपीज है इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी शो करना है क्योंकि एडजस्टमेंट थी। तो डेप्रिसिएशन और मशीनरी लिख के 934 रुपीज को शो कर दीजिए। इसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 16,200 रुपीज, तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू ओपनिंग स्टॉक और 16,200 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट हमें पावर गिवन है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू पावर और अमाउंट के कॉलम में 2,240 मेंशन कीजिए। देन हमें टैक्सेस एंड इंश्योरेंस मेंशन है 1,315 रुपीज, तो ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस लिखे मेंशन कीजिएगा 1,315 रुपीज। इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन है जैसे कि जनरल एक्सपेंस के साथ जो गिवन थी ना उसमें यहाँ पे मेंशन था टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो 1/5 आपको टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का भी कैलकुलेट करना होगा और वो फैक्ट्री को बिलोंग करता है, तो फैक्ट्री मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। तो यहाँ पे लेस कीजिएगा 1/5 ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो 1,315 का 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो 253 आएगा। तो 1/5 1,315 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 253 रुपीज आएगा। अब इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाना है क्योंकि एडजस्टमेंट है ये, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1/5 पोर्शन था फैक्ट्री का, तो 253 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। अब साथ के साथ एक और एडजस्टमेंट गिवन थी जो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड थी, जो कि बता रखे हैं हमें प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है हमें 50 रुपीज का। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो ये आपको लेस करना होगा, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस और 50 रुपीज मेंशन कीजिएगा। ये भी एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो इसको आपको कहाँ मेंशन करना है, एसेट पे मेंशन करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखिएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 50 रुपीज। यहाँ पे टोटल करेंगे जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 1,315 में से तो 1,012 रुपीज आएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि किस तरीके से हमने अपने एडजस्टमेंट को दिखाया। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे बता रखा है 1/5 जो है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है फैक्ट्री का चार्ज है, यहाँ पे आपने 1,315 का 1/5 कैलकुलेट किया 253 आएगा। एडजस्टमेंट थी इसलिए
इम्पैक्ट दो जगह हुआ, तो यहाँ पे टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस लिख के 250 रुपीज को ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखा दिया। अब इसके बाद एक और एडजस्टमेंट की बनती है प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज का, तो ये आपको लेस करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माइनस करने पे आपको 1012 रुपीज आएगा। इसको आपको एसेट में भी दिखाना है प्रीपेड इंश्योरेंस करके 50 रुपीज, क्योंकि एडजस्टमेंट थी। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है पावर, तो पावर हमें सॉरी इसके बाद हमें गिवन है वेजिस, वेजिस हमें कितने गिवन है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा 7200 रुपीज। देन हमें सन्ड्री डेटर गिवन है, तो ये एसेट होता है तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 6280 रुपीज। इसको मैं अभी अमाउंट की कॉलम में इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास क्या गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है। इसके बाद हमें बैड डेट्स भी गिवन है 550 रुपीज, तो इसको भी आप शो कर दीजिए क्योंकि बैड डेट्स जो है ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होते हैं, तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा ये। टू बैड डेट्स लिख के मेंशन कीजिएगा 550 रुपीज। अब इसकी जो एडजस्टमेंट की बनना है, इनका जो लिंक होगा ये बैड डेट्स में और ये हमारे डेटर में से होगा। देखिए किस तरीके से इस एडजस्टमेंट को करेंगे हम। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 160 रुपीज एंड न्यू प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है 5% ऑन डेटर पे। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। जो फर्दर बैड डेट्स है ना, वो तो आप बैड डेट्स में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बट वो डेटर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पहले ऐड कीजिएगा फर्दर बैड डेट्स जो कि आपको गिवन है 160 रुपीज, और यहाँ पे डेटर में भी आपको लेस करने होंगे बैड डेट्स लिख के 160 रुपीज। देखिए हुआ क्या है, फर्दर बैड डेट्स आपको बैड डेट्स में प्लस करने हैं और आपको डेटर में से माइनस करने हैं। इसके बाद न्यू प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है 5%। तो 5% कैसे कैलकुलेट होगा, 6280 में से पहले 160 माइनस कीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उस पर 5% कैलकुलेट करना। तो ये न्यू प्रोविजन आपका कैलकुलेट होगा। इसको आपको ऐड करना है बैड डेट्स में न्यू प्रोविजन जो कि कैलकुलेट होकर 306 रुपीज आएगा, और ये आपको डेटर में से माइनस करना होता है। लेस कीजिएगा न्यू प्रोविजन जो कि 306 रुपीज आएगा। यहाँ पे आप माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, तो ये दोनों को माइनस करके आपके पास आएगा 5814 रुपीज। अभी यहाँ पे हम कुछ टोटल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है जिसको हमें लेस करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद आप टोटल करेंगे। देन हमें सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर लिखिए और मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 2500 रुपीज। देन हमें चैरिटी गिवन है 105 रुपीज की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू चैरिटी लिखिए 105 रुपीज मेंशन कीजिए। बैड डेट्स को ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। देन हमें क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के 11,180 रुपीज। इसके बाद इसकी एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी जिसमें बता रखा था 700 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका इंपैक्ट दो जगह होगा। पहला तो लायबिलिटी में शो कर दीजिए आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 700 रुपीज, और दूसरा इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी शो कीजिएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक, और 700 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद हमें परचेज गिवन है 47,000 रुपीज की। परचेज से पहले हमें सेल्स गिवन है तो सेल्स मेंशन करते हैं, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, अमाउंट के कॉलम में 65,360 रुपीज मेंशन कीजिएगा। देन हमें परचेज गिवन है, परचेज डेबिट साइड मेंशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, टू परचेज लिखे मेंशन कीजिएगा 47,000 रुपीज। इसके बाद स्कूटर गिवन है जो कि एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिएगा स्कूटर लिखे मेंशन कीजिए 2,000 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन थी। डेप्रिसिएशन था 250 रुपीज का जो कि आपको लेस करना होगा, डेप्रिसिएशन 240 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में आएगा 1760 रुपीज। अब ये डेप्रिसिएशन है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑफ स्कूटर, और 250 रुपीज 240 रुपीज को मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्कूटर एक्सपेंसेस गिवन है तो इंटरेक्ट एक्सपेंस है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। टू डेबिट साइड मेंशन करना होगा, टू स्कूटर एक्सपेंसेस लिख के मेंशन कीजिएगा 500 रुपीज। देन बैड डेट्स प्रोविजन गिवन है, ये ओल्ड प्रोविजन है तो इसको आपको लेस करना होगा। बैड डेट्स में से ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है हमें 900 रुपीज। इन तीनों को प्लस करके जब आप 900 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 116 रुपीज आएगा। इसके बाद हमें कमीशन गिवन है जो कि कमीशन हमें रिसीव्ड हुई है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। बाय कमीशन रिसीव लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 1320 रुपीज। ट्रेड एक्सपेंस इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू ट्रेड एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 1280 रुपीज। बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड का पार्ट होगा। बाय बिल्स पेबल लिख के मेंशन कीजिएगा 3850 रुपीज। कैश एसेट है तो एसेट का पार्ट होगा, कैश लिख के मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 100 रुपीज। अब यहाँ पे आपने सारे आइटम्स को अपने जो भी ट्रेल बैलेंस गिवन थी उसको अपने फाइनल अकाउंट में दिखा दिया। और अभी एक एडजस्टमेंट रह गई है, कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में जब भी गिवन होगा इंपैक्ट दो जगह होगा। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 23,500 रुपीज, और एसेट में मेंशन कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक लिख के 23,500 रुपीज। अब एक और एडजस्टमेंट रह गई है, उसका काम कब करेंगे हम, जब हमें नेट प्रॉफिट थोड़ा पता चल जाएगा नेट, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे हम तब उसका इसको हम शो करेंगे। जो कि हमें गिवन है प्रोवाइड फॉर
प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए मैनेजर कमीशन हमें कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट पता चलने के बाद हमें कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे आफ्टर वाला सिनेरियो है तो उसको समझाऊंगा कि क्या ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट पता करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का हमारा टोटल ज्यादा है, तो 88,860 रुपीज है, जिसमें से आपको क्या करना होगा, जिसमें से आपको डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करना होगा। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका जो कैलकुलेट होकर आएगा वो 15,467 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया आया, इसको ट्रांसफर कीजिए आप नेट प्रॉफिट में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा अमाउंट जो कि आपका 15,467 है। ये टोटल करके आपके पास जो आएगा क्रेडिट साइड 16,787 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे अब आपको करना है मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है। पर मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कब करनी है, जब हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा ना, उस पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इन सबको टोटल करके जब आप 16,787 में से माइनस करेंगे ना, तो ये आपके पास आएगा 9,900 रुपीज। जब आप 16,787 रुपीज में से ही सब टोटल करके माइनस करेंगे तो ये 9,900 रुपीज आएगा। इस पे आपको मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो 9,900 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% गिवन है और आफ्टर का सिनेरियो मेंशन है। आफ्टर मेंशन है तो 10 अपॉन में 110 करना होगा आपको, इक्वल में आपके पास 900 रुपीज आएगा। तो ये 900 रुपीज मैनेजर कमीशन है, इसको आपको मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू मैनेजर कमीशन लिख के मेंशन कीजिएगा 900 रुपीज, और इसको आपको लाइबिलिटी में भी शो करना है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख के 900 रुपीज। अब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 9,900 रुपीज में से 900 माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 9,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट आया इसको आपको ऐड करना है कैपिटल में, ऐड कीजिएगा नेट प्रॉफिट 9,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 31,500 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली कर जाएगी, लाइबिलिटी साइड भी 50,630 आएगा और एसेट साइड भी 50,630 आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।